Hello student, welcome in online classes. In previous video, you have learned about introduction of cell. In this video, we study about type of organism on the basis of cell composition. Means सेल के नंबर के आधार पर सेल्स का टाइप पढ़ेंगे. There are two types of organism on the basis of cell composition. First one is unicellular organism, second one is multicellular organism. Okay student, then question arises from here, what is unicellular organism? Unicellular organism क्या है? तो पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूनि का मतलब होता है वन. यूनि का मतलब क्या होता है? वन. और सेलुलर का मतलब आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं. सेल मीन्स जो सिर्फ एक सेल से बना हो, मतलब सेल्स के जितने भी फंक्शन हो वो एक सेल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. द ऑर्गेनिज्म डैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. वो ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बना हो और ऑर्गेनिज्म का जितने भी फंक्शन है वो किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है? सिर्फ एक सेल के द्वारा मैनेज किया जा रहा है. उस तरह के सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, बैक्टीरिया, अमीबा एंड क्लेमेडोमोनास. ये एक ग्रीन एल्गी का जीनस है. ओके. Now we know about multicellular organism. Multi means many and cellular means consisting of cells. That organism which are composed of collection of cells is called multicellular organism. That organism are assumed to function in coordinating manner with different cells specialized to perform particular tasks in body are named as multicellular organism. Example: plants, human, whale, sponge. We take one example of human being. Many functions performed by humans and a set of organelles complete all these functions. Okay student, and this organ made of by different and specialized tissue, and these tissue are made up of group of cells. Then group of cells are responsible to make a specialized type of tissue, and tissue is responsible to make a organ, and organ are performed to some type of function in different way. So human beings are called multicellular organism. समझ में आया? ह्यूमंस के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं वो अलग अलग सेल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. इसीलिए ह्यूमंस बीइंग को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. Now we know about prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल आर सेल इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट. प्रोकैरियोटिक ऐसा सेल होता है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. न्यूक्लियस इज अनडिफाइंड. न्यूक्लियस कैसा होता है? अनडिफाइंड होता है. उसमें डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. और इस अनडिफाइंड न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं. आप डायग्राम में देख रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक स्पेशलाइज्ड प्लेस है, एक स्पेशल प्लेस है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है. उस स्पेशलाइज्ड प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिमिटिव या इनकम्प्लीट सेल भी कहा जाता है.
प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं। मीन्स वो मेम्ब्रेन जो वो ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेन से बॉन्ड होता है, मतलब मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उस तरह के ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं। मीन्स प्रोकैरियोटिक एक वेल डिफाइंड सेल नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, सेल वाल प्रेजेंट है, कैप्सूल प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, मिजोसोम है, पीली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये ऑर्गन प्रेजेंट है, लेकिन कंप्लीट ऑर्गन्स प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। और इसके बारे में हम लोग क्लियर करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस। आगे हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखेंगे, उस टाइम हम लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। Now we know about eukaryotic cell. U means true and karyon means nucleus. It means true nucleus are present. Eukaryotic cell are the cell in which true nucleus are present. इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? यूकैरियोटिक ऐसा सेल होता है जिसमें कि एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है, और न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बॉन्ड्स। यूकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो किससे घिरे होते हैं? मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे होते हैं। यूकैरियोटिक सेल आर एडवांस एंड कंप्लीट सेल। यूकैरियोटिक सेल को एडवांस एंड कंप्लीट सेल बोला जाता है। कंप्लीट क्यों बोला जाता है? कि सेल्स के जितने भी ऑर्गन्स है, सेल्स का जितना भी ऑर्गन्स है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। एंड एडवांस किस लिए बोला जाता है? कि यूकैरियोटिक सेल फंक्शन को कंप्लीटली परफॉर्म करते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाता है, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। डायग्राम में देखिए, जितने भी सेल्स ऑर्गन्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं। इस तरह से हम लोग यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Now we see about difference between prokaryotic cell and eukaryotic cells. The basic difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell is size. The size of cells are generally small. Prokaryotic cells का जो साइज होता है स्मॉल होता है, और यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है लार्ज होता है। प्रोकैरियोटिक सेल साइज 1 to 10 mm वेरी करता है, एंड यूकैरियोटिक का जो सेल साइज है 5 to 100 mm वेरी करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल्स के नाम से जाना जाता है, एंड यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड्स के रूप में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोइड्स एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे क्रोमोसोम क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, एक स्पेशल एरिया में प्रेजेंट होता है। उस साइटोप्लाज्म के उस स्पेशल एरिया को हम लोग न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एंड यूकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक केंद्रिका होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको कि न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक सेल में
अब्सेंट होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल में मोर देन वन क्रोमोसोम अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल अब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड मतलब वैसा ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे होते हैं, जैसे में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिक हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये अब्सेंट होते हैं। एंड यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल सच एज प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो फिजन या बडिंग के द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं, जैसे हाइड्रा में बडिंग है, बडिंग का एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है। एंड अमीबा में फिजन, बाइनरी फिजन के द्वारा हम लोग सेल डिवीजन देखें। ये किसका एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन का एग्जाम्पल है। एंड यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन का किसके द्वारा होता है? मियोटिक एंड मायोटिक प्रोसेस के द्वारा सेल डिवीजन होता है। तो ये 5 to 6 पॉइंट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफरेंस को क्लियर करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसके बारे में देखेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।